नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे संतों के देश भारत के मानस पर सांता को थोपने के प्रयास की और उन प्रयासों को विफल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के आए नए फैसले की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से ही डॉक्टर मोहन यादव धमाकेदार फैसलों के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। पहले मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर बैन, फिर जिहादियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर और अब क्रिसमस के सांता के लिए यह नया निर्देश। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी और सरकारी सभी स्कूलों को क्रिसमस के लिए विशेष निर्देश जारी कर एक मिसाल पेश की है। इस निर्देश के अनुसार निजी और सरकारी स्कूल के प्रबंधक अभिभावकों की सहमति के बिना बच्चों को सांता का ड्रेस पहनाने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कभी भारत माता से नमाज पढ़वा दिया जाता है तो कभी बच्चों को प्रातः वंदना में अल्लामा इकबाल की दुआएं पढ़वा दी जाती है। आरोप तो यह भी है कि सांता और क्रिसमस ट्री के जरिए लोगों को धर्मांतरित करने की चेष्टा भी होती रही है। बहुत सारे अभिभावकों ने इसकी शिकायत भी की है। मिशनरी स्कूल में क्रिसमस का महिमा मंडन किया जाता है और सभी बच्चों को इसे मानने पर और मनाने पर मजबूर किया जाता है। निजी स्कूलों में क्रिसमस मनाने के साथ साथ बच्चों को सांता बनने पर भी मजबूर किया जाता है। भारत संतों का देश है, सांता का नहीं। यह सभी धर्मों का सम्मान है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से त्योहार मना सकता है, परंतु किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। जिन स्कूलों में बच्चों को सांता बनाया जाता है उनमें से कई स्कूल तो ऐसे भी है जहां माता सरस्वती की वंदना तक नहीं करवाई जाती। कुछ वर्ष पहले तक तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को कुछ मिशनरी स्कूलों और मदरसों में ध्वजारोहण तक नहीं किया जाता था। वंदे मातरम बोलने में तो आज भी बहुत सारे लोगों को परहेज है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बच्चों के कोमल मन को इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। मध्य प्रदेश धरती पर कोई पहला ऐसा प्रदेश नहीं है जहां क्रिसमस में जबरदस्ती का विरोध किया जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इससे पहले क्रिसमस ट्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई जा चुकी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के स्कूलों के लिए जो निर्देश जारी हुए हैं वह पूरे देश के स्कूलों पर अनिवार्य किया जाना चाहिए। क्या स्कूली बच्चों के कोमल मन का इस्तेमाल मिशनरी स्कूल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर गैर ईसाई बच्चों को सांता क्लॉज बनाना दूसरे धर्मों का अपमान नहीं है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हर वर्ष जो प्राइवेट स्कूलों में क्रिसमस के दिन बच्चों को लाल कपड़े टोपी पहनाकर और बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी मूछें लगाकर सेंटा क्लॉज बना दिया जाता था, उन तमाम स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग नकेल कसते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में धर्मनिरपेक्ष का पाठ पढ़ाकर जबरदस्ती धार्मिक भावनाओं को थोपते हुए मैरी क्रिसमस बोलने का चलन फीका पड़ने वाला है। बाकायदा मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी और सरकारी स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखकर क्रिसमस पर अभिभावकों की अनुमति के बिना स्कूली बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अभिभावकों की लिखित अनुमति के बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं बनाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। शाहजहांपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने इस आदेश के संबंध में बताया कि हर साल यह देखने में आता है कि क्रिसमस के मौके पर कई स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अभिभावकों की अनुमति के छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज बना दिया जाता है, जिसके बाद कई बार विवाद की स्थितियां भी पैदा होती है। विवेक दुबे ने इसका विरोध करते हुए जो बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम थोड़ा सा धार्मिक रहता है तो उसमें अन्य धर्म के बच्चों को भी धार्मिक पात्र बनवाए जाते हैं जो उनके धर्म के अनुकूल नहीं होता है। तो कई बार सहजता से और सद्भावना से कार्यक्रम हो जाते हैं, पर कई बार इन कार्यक्रमों में विवाद की स्थिति भी होती है। हाँ, तो वो सही निकाला है, क्योंकि पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। क्या करते हैं लोग, जबरदस्ती बना देते हैं और उनको जानकारी तक नहीं होती उनके पिताजी को। तो पेरेंट्स को बता दें और अगर उनकी इच्छा है तो बनाए, क्योंकि गार्जियन तो वही है ना उनके मालिक, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते।
आपको बता दें, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी संगठन के कैथोलिक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर यह कहकर बैन लगाने की मांग कर दी गई थी कि हिंदू छात्रों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए थोपा जाता है। कर्नाटक के भी एक क्रिश्चियन स्कूल में ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां बच्चे के माता पिता द्वारा विद्यालय प्रशासन पर क्रिसमस मनाकर जबरन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का मामला उठाया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विद्यालय प्रशासन का जमकर विरोध किया। फेस्टिवल के बहाने धार्मिक भावना फैलाने का विरोध नेपाल में भी देखने को मिल सकता है, जहां काठमांडू के युवा मेयर बालेन शाह ने बाजारों में लगे क्रिसमस ट्री हटवाने का आदेश दे दिया। इन सारे मामलों को देखकर ऐसा ही लगता है कि धर्मनिरपेक्ष का पाठ पढ़ाकर ईसाई सभ्यता संस्कृति थोपने की भनक प्रशासन और तमाम हिंदू संगठनों को लग चुकी है, जिसका जमकर बच्चों के कोमल मन पर एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसका विरोध हालांकि पहले भी होता था, लेकिन अब जो है कुछ ज्यादा ही विरोध हो रहा है। विरोध को अब दर्ज भी किया जा रहा है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। मैं उनसे परिचय करा दूं। अनंत तरन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे। इसके अलावा हमारे साथ गुंजन चौकसी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, जोसेफ मसीह हैं क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे, और चंद्रशेखर तिवारी जी हैं संस्कृति मंच के हैं, जो मध्य प्रदेश में इस तरीके के कार्यों के खिलाफ जो है जागृति फैलाते हैं लोगों में, और जा करके बताते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में घूम रहे हैं। मैं शुरुआत चंद्रशेखर तिवारी जी से ही करूंगा। चंद्रशेखर जी, ये क्यों आपको लगा कि इस तरीके का कार्य जो है स्कूलों में मध्य प्रदेश में खासतौर पे हो रहा है और इसको रोकने के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत हैं? आपको क्यों लगा ऐसा कि अब जो है वक्त आ गया है कि अब इसे रोकने के लिए प्रयास किया जाए, या ये आपका पहला प्रयास है, आप पहले से भी कर रहे हैं, और आप कहां किन किन जगहों पे आप ये सारी चीजें रुकवा चुके हैं या रुकवाने के क्रम में हैं? मुकेश जी, मेरा पहला प्रयास नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच का गठन हुए करीब 15 से 17 वर्ष होने को आ रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जो भी आघात पहुंचाने का प्रयास करता है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कल हम एक क्रिश्चियन स्कूल में, सेंट मेरी स्कूल में गए और वहां पर हमने प्रिंसिपल से बात करी और हमने कहा आप सांता क्लास क्यों बना रहे हैं? 90% जिस स्कूल में सनातनी धर्म के बच्चे शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर सांता क्लास बनाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी चीज, मैंने एक और वहां पर अपना विरोध दर्ज कराया कि मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन की छुट्टी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 23 तारीख से और 2 तारीख तक की छुट्टी दे रहे हैं, मतलब लगभग 10 दिन की छुट्टी क्रिसमस पे दे रहे हैं। और दीपावली पर ये लोग ये करते हैं, पहले भी हमारे पास शिकायतें आई, हमने उसका भी विरोध किया कि ये लोग ये करते हैं कि दीपावली के 2 दिन पहले एग्जाम होगा या 2 दिन बाद एग्जाम होगा, और मात्र 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जिससे कि हमारा बच्चा दीपावली, रक्षाबंधन या अन्य जो त्योहार है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि उसे पढ़ने की चिंता लग जाएगी। उसका एग्जाम है, उसे पढ़ना पड़ेगा। उसके माता पिता कहेंगे बेटा परसों तुम्हारा एग्जाम है, आज तुम होली मत खेलो क्योंकि रंग लग जाएगा, तो तुम आज दिवाली मत मनाओ, थोड़े फटाके फोड़ो, पूजन करो और जाके पढ़ने बैठ जाओ। तो ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं मेंटली हमारे को दिमागी तौर पर धर्म से अलग करने का जो प्रयास करते हैं उसका हमने विरोध किया है। आज भी मैंने कुछ स्कूलों के प्रिंसिपलों को बात करी, एक प्राइवेट संस्था है जिसमें कि मलयाली उसको संचालित करते हैं, और वहां पर भी सांता क्लास बनाया गया। हमारे कार्यकर्ता वहां पर भी जाके समझा के आए और मैंने भी उनके वाइस प्रिंसिपल से बात करी। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताओं को जो आघात पहुंचाने का प्रयास करता है, संस्कृति बचाओ मंच उसका पुरजोर विरोध करता है। और हमने प्रशासन से भी मांग करी है, माननीय मोहन यादव जी से हमने निवेदन किया है कि इस प्रकार के स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें कि यह इस प्रकार हमारे धर्म के त्योहारों पर कम समय देते हैं और कम छुट्टियां देते हैं और अपने
क्रिसमस डे पर जो है 10 दिन की छुट्टी देकर कहीं ना कहीं हमारे धर्म को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको रजिस्टर किया जा रहा है। बने नहीं हमारे साथ आनंद तरन जी है कांग्रेस की तरफ से। मैं चाहूंगा कि एक बार कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस के तरन तारन जी हमारे तरन जी है, आनंद तरन जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो संस्कृति मंच के लोग जो कह रहे हैं स्कूलों में जा करके, ये जायज है, क्या सही है? क्या आपको लगता है कि 10 दिनों की छुट्टी जो है अगर स्कूल देना चाहता है तो ये स्कूल की मर्जी, अगर स्कूल जो है सांता क्लॉज बनाना चाहता है तो ये स्कूल की मर्जी, क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है। 20 साल में आज मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहले तो उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमने वायदे किए उन्हें पूरे करें। हमारे चंद्रशेखर तिवारी अपनी जगह सही है, वो उनका ठीक है, उनका एक अलग नजरिया है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें वो काम करना चाहिए। वो 20 साल से कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं वो किस तरह से आज लगातार जो काम कर रहे हैं, भाई उनमें जो जनता से जुड़े मामले हैं उनको लेने चाहिए। जो जनता के हित की बात है, जो वायदे किए हैं बहनों से, जो वायदे किए कि 3,000 रुपए आपको देंगे, जो गैस सिलेंडर की बात है 450 आनंद जी, आनंद जी, इसके लिए अभी बहुत वक्त है, इसके लिए अभी बहुत वक्त है। अभी क्रिसमस चीजों को देखनी चाहिए, ये सब चीजें तो कभी भी हो जाएंगी। नहीं, आप इस पे बचना क्यों चाहते हैं? कांग्रेस ऐसे मामलों पे प्रतिक्रिया देने से बचती क्यों है? जब भी मैं इस तरीके की बातें करता हूं तो आप लोग महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात उठाते हैं। अगर चंद्रशेखर तिवारी या तो सही है, या तो चंद्रशेखर तिवारी सही है, या चंद्रशेखर तिवारी गलत है, कांग्रेस को या तो समर्थन करे कांग्रेस, या नहीं तो विरोध करे। मैं आपका मेरे मुंह में अपनी बात डालेंगे? नहीं, मैं बोलूंगा जिस मुद्दे पे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस पे बोले आप। आपको जो सवाल पूछा गया उसका जवाब देना। इसके नागरिक के साथ है, आप चौथा स्तंभ है, आपकी प्रतिबद्धता और हमारी प्रतिबद्धता। हाँ। और चंद्रशेखर तिवारी की प्रतिबद्धता भी, अगर वो सामाजिक संगठन से जुड़े, हम सबकी प्रतिबद्धता देख रहे नागरिकों की तरफ से। जो उनका काम है वो अपनी जगह कर रहे हैं, और 20 साल से नहीं तो उनका काम सही है या गलत, ये तो पॉलिटिकल आप आज ये इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं? जो ज्वलंत मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, उनसे क्यों रूबरू नहीं हो रहे? ये सब मामले तो अपने आप मैं ऐसे मुद्दे, जब दूसरे मुद्दे उठेंगे, कहीं गलत हो रहा है उसे करना चाहिए। आनंद जी, दूसरे मुद्दे आएंगे, कुछ गलत हो रहा है तो उसे करना चाहिए ना। आप लोग बचने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर कुछ गलत हो रहा है उसे करना चाहिए। आनंद जी, इसका मतलब आप तिवारी जी का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ये बताइए। आप समर्थन कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं जो सांता है वो स्कूल में बच्चों को सांता नहीं बनाया जाना चाहिए, उनको जो आप लाल लाल ड्रेस पहनाते हैं, मूंछ दाढ़ी लगा देते हैं, वो नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाते हैं तो पहले अभिभावक की इजाजत लेनी चाहिए, सही है? या आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, जबरदस्ती स्कूल के मामले में इंटरफेयर किया जा रहा है? प्राइवेट स्कूल है, निजी, उसको चलाने का पूरा अधिकार है, संविधान ने दिया है, और वो स्कूल जो कर रहा है वो स्कूल और बच्चों के बीच का मामला है, इसमें आप क्यों पढ़ रहे हैं? या तो आप समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए, कुछ एक जगह तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना, आप मुख्य विपक्षी दल हैं। देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि परमिशन ले अगर परिवार के साथ, तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर धर्म का मामला है, अगर दीपावली का मामला है, होली का मामला है, तो उसमें भी प्रॉपर छुट्टी देनी चाहिए। उनका अगर क्रिश्चियन का मामला हो, क्रिश्चियन में अगर वो 10 दिन की देते हैं तो बाकी त्योहारों में भी उन्हें 10-10 दिन की देनी चाहिए। लेकिन हम इनको इस मामले को लेकर इतनी भयंकर, ठीक है तिवारी जी, अगर इन सब चीजों को लेकर अपन इतनी भयंकर इसमें बहस करें तो मेरे ख्याल से इनकी जगह हमें ज्वलंत मुद्दों को लें तो ज्यादा अच्छा है। हम जो इस तरह के मुद्दे लेते हैं, वो आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपने तिवारी जी का समर्थन किया है, आपने तिवारी जी का समर्थन किया है। आपने देखा होगा संसद में किस तरह से हंगामा किया बच्चों ने कि उन्होंने कूद गए कि हमें रोजगार नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। हम उस तरह की चर्चाएं नहीं करते कि भैया भाई साहब, इसके लिए मैंने 3 दिन चर्चा की सर, आप इसमें नहीं थे, मैंने 3 दिन चर्चा की इस पे, आप नहीं थे, उसमें बात अलग है। लेकिन आप जान लीजिए आपने जो स्टैंड लिया है, जो 10 जनपद में जो यहाँ कांग्रेस के आला अधिकारी आपके बैठे हुए हैं, शायद आपका ये जो फैसला है तिवारी जी को समर्थन करने का, शायद उस पर आपत्ति जताए। चलिए हमारे साथ जोसेफ साहब बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से देखिए, हमें किसी बात पे सुनिए, हाँ। सुन ले आप सवाल और जवाब खुद कर लेते हैं। हमें किसी बात पे न ऐतराज है और ना, हम तो कहते हैं कानून के हिसाब से हर काम करने चाहिए। मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
क्या कर रही है आनंद 20 भैया, साल से? हमारे 20 कांग्रेस साल के से बहुत भारतीय जनता सर, पार्टी मैं तो कह रहा हूं कि आप जो आज स्कूल आज अगर चंद्रशेखर तिवारी जी को ये कदम उठाना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक इस सरकार के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और अगर चंद्रशेखर तब तिवारी सर जो कि तब उसी आनंद जी विचारधारा से तब आपके वो जब सरकार की कांग्रेस विचारधारा रूल्ड से स्टेट संबंधित है, तो और ये सब इसी तरह की बातें करें तो इससे ज्यादा तो शर्मनाक बात कांग्रेस क्या हो रूल्ड सकती है? स्टेट जो है वहां पर ये फरमान जारी करवाइए, तब कर्नाटक में करवा दीजिए, अब हिमाचल प्रदेश में करवाइए। ये जहां जो बातें जरूरी, देखिए आप हम और आपकी जवाबदारी है जनता के प्रति, और हम अगर इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम जनता के प्रति अपना मुंह मोड़ रहे हैं। ये जनता से जुड़ा हुआ नहीं मामला क्या? जो अभिभावक हैं बच्चे के, वो जनता नहीं है क्या? जो बच्चे हैं वो जनता नहीं है क्या? देखिए उन्हें पूरा करना, और हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं, उन वायदों को हम पूरा कर रहे हैं। हम इस तरह से इधर उधर नहीं जा रहे वायदों से। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझ गया सर, आप समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या है, आप समर्थन कर रहे हैं, मैं जानता हूं कांग्रेस के भीतर में भी तो सनातनी लोग हैं, मुझे पता है, राजनीतिक मजबूरी अलग होती है, लेकिन जब अपने पे आती है तो आप समर्थन, मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं कांग्रेस में। मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं, मैं मुंह में कहां डाल रहा हूं सर, मैं तो आपको अच्छा बोल रहा हूं, मैं तो आप बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छे सनातनी हिंदू है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का धर्म ये है, जो जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है, जो हमने जनता से वायदे किए उन वायदों को। जोसेफ साहब आपको सुन रहे हैं, अभी जवाब देंगे आपको। जोसेफ साहब अभी आपको जवाब देंगे। वादे पूरे होंगे, वो भी अलग साहब हमारे साथ हैं। जोसेफ साहब ठीक है जोसेफ साहब आपको सुन रहे हैं, आपके वोटर रहे हैं, आपकी पार्टी को वोट देते हैं, और आपने जो बोला है वो सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वो। जोसेफ साहब क्या कहेंगे, क्या ये जो मध्य प्रदेश सरकार में, हालांकि एक जिले में ये लागू हुआ है, जो फैसला लिया गया है कि भाई स्कूल में बच्चों को आप सेंटा नहीं बनाएंगे क्रिसमस के दिन, और कुछ जगहों पे जो क्रिसमस ट्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नेपाल में तो पूरी तरीके से काठमांडू से हटा दिया गया है। क्या कहेंगे सरकार का ये जो फैसला है, जिला शिक्षा अधिकारी ने जो निर्देश जारी किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लगता है कि सही प्रतिक्रिया है या ज्यादती की गई है? जी हाँ, ये सरकार ने बिल्कुल सही किया है मुकेश जी। और लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़कर जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे लोग हैं उनको तुरंत वापस बुला लिया जाए, क्योंकि हर एयरपोर्ट पे इस समय सेंटा और क्रिसमस ट्री होगा। फॉरेन कंट्रीज से सारे बच्चों को बुला लीजिए साहब, क्योंकि वहां पर भी अपने ही बच्चे हैं। हाँ। और वहां पर भी क्रिसमस पूरे धूमधाम से सड़कों पर मन रहे होंगे, हर जगह मन हो, तो इसको तुरंत इनको एक स्टेप आगे बढ़ के करना चाहिए सर। अरे आप जोसेफ साहब, हेलो, आप तो मतलब जो फरमान आया, जो निर्देश आया है, उसको लगता है आपने पढ़ा नहीं है। अच्छा एक बात और, हाँ। देखिए एक बात और मैं कहूंगा, मैं होली खेलता हूँ। हाँ। मैं होली खेलता हूँ, दिवाली में मैं अपने घर में लाइट्स लगाता हूँ, जैसे अभी मेरे घर में देख रहे होंगे लाइट्स, और मैं दिवाली में भी लाइट्स लगाता हूँ। और मैं आपको बताऊं, दिवाली में मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता हूँ, हिंदू फ्रेंड्स के यहाँ, तो जमीन पे गद्दा बिछा दिया जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा ताश भी खेल लेते हैं। अब हम ज्यादा इस पे नहीं बोलना वो चाहेंगे, जुआ खेल लेते हैं, वो हमारी दोस्ती है, हमारा भाईचारा है। हेलो, नहीं बोलने दीजिए, जोसेफ साहब को बोलने दीजिए जी। हाँ, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है संस्कृति बचाओ, अगर इससे कोई बात वो हो रही है तो इंटरनेशनली सब बच्चों का भी बुला लेना चाहिए, बहुत खतरनाक। और रही बात छुट्टी की जो बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, आप जरा महाराष्ट्र भी जाइए, मध्य प्रदेश छोड़ के, गणेश चतुर्थी की लगभग 12 दिन की छुट्टी होती है, दशहरा की 12 से 15, वो अलग अलग स्टेट्स की बात होती है। और ये एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, हाँ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, तो इसमें हम अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है किसी को। लेकिन जबरदस्ती अगर देखिए मुकेश जी किया जा रहा है तो उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं आऊंगा तिवारी जी आपके पास आऊंगा, बीच में मत बोलिए जी। जोसेफ उसमें कोई तो राय क्या, हम लोग बच्चे अभी ठीक है सेंटा मत बनाइए, और सेंटा बनने से देखिए टोपी लगाने से कुछ होता भी नहीं है, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ, टोपी लगा लेने से या ये ट्री लगा लेने से ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई इसका धार्मिक वो हम लोग खुद नहीं मानते हैं। देखिए सेंटा का वो है, हम अपने बच्चों को सेंटा नहीं बनाते हैं, इसका कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं। देखिए मोहन, बड़ा दिन का जो त्योहार है वो बेसिकली है, हमें गरीबों को वो देखना है, शांति का पैगाम देना है, हाँ किसी से अगर कोई मन में कोई द्वेष है उसको दूर करना है। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना एजेंडा है, वो एजेंडा को अपना चला रहे हैं, उसके लिए हम ज्यादा क्या बोलें। और दुनिया में हर जगह जहां पे जन्माष्टमी बनती है, व्हाइट हाउस में अच्छा दीपावली मनी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, आप तब समझे नहीं बात को, आप बोल रहे हैं कि आप थोपने का विरोध हो रहा है, थोपने का, क्योंकि वो अपनी मर्जी से मना रहे हैं, हम तो दीप का पूरा वर्ल्ड मनाता है,
दीपों को तो यार थोपा नहीं जाना चाहिए, अभिभावक से इजाजत लेकर बस, के तो बड़ा- बच्चे को नहीं, तो पहनाना बड़े चाहिए, नहीं, इसका विरोध हो रहा है। गुंजन जी है हमारे साथ जी, गुंजन मुकेश जी। चौकसी जी, एक बार गुंजन जी को बहुत देर से सुन रही है मुकेश जी। जी, सबसे पहले तो इस मुद्दे पे मैं बाद में बात रखूंगी, पहले मैं जोसेफ जी की बात पे अपना एक बात रखना चाहती हूँ कि जोसेफ जी, जो आप शायद इंटरप्रिटेशन गलत ले रहे हैं। कहीं पे भी सरकार ने रोक नहीं लगाई है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो फरमान जारी किया है वो कंसेंट का जारी किया है। देखिए, जो रिलीजन का मामला होता है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहती मैं। ये जो रिलीजन का मामला है, ये हर एक व्यक्ति की आस्था का विषय होता है, ये व्यक्ति का निजी भावना का विषय होता है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है, जो मौलिक अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने हमें दिया फंडामेंटल राइट, मैं उन 3 चीजों पे आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने पसंद से रिलीजन को प्रमोट कर सके और उस आस्था का विषय है। तो देखिए, जो इतना से बात है अभिभाषक की, जो पेरेंट्स है, उनकी कंसेंट लेके आप करें। कहीं पे भी रोक लगाने का फरमान नहीं जारी किया गया है। शायद मिसइंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। आप जो कह रही थी, बिल्कुल अग्री करता हूं आपसे। सिर्फ और सिर्फ कंसेंट की बात है, इसमें क्या बुराई है? अगर किसी बच्चे को आप एक पिकनिक पे भेजते हैं तो आप पेरेंट्स से कंसेंट मांगते हैं, इतनी सी बात है। उसको समझने में शायद गलतफहमी हो रही है। कांग्रेस उसको जिस तरह से पुटअप करती है, जनता को भ्रमित करती है। पहले वो जनता को हमेशा से कांग्रेस का एजेंडा रहा है भ्रमित करने का, धर्मों के नाम पे, फिर जातिगत के नाम पे। इस बार फिर एक अच्छे खासे फरमान जो राइट टू एजुकेशन उसको कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लेके लाके खड़ा कर दिया। गुंजन जी, कांग्रेस कहां से आ गई? गुंजन जी, गुंजन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो समर्थन कर रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता तो समर्थन कर रहे हैं। अभी इधर कांग्रेस कहां से आ गई? कांग्रेस तो सबकी बात करती है। कांग्रेस कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती। इस देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके विकास की बात करती है, सबके विश्वास की बात करती है। एक चीज और सबको अपने धर्म नहीं, की मैं जोसेफ साहब से, कांग्रेस पे आरोप कौन सा लगा रही गुंजन दीदी? गुंजन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो अभी यहाँ बैठ करके नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता तो समर्थन कर रहे हैं। आप उनका विरोध नहीं, आप नहीं कह सकती। इस मामले का पूरा उन्होंने समर्थन किया है और जैसा आप कह रही हैं उससे अलग कांग्रेस किसी बात का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस केवल और केवल जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था उसका समर्थन आप विरोध करते हैं। कांग्रेस इधर किसी का नहीं करती, दबाव का कहीं का समर्थन नहीं करती। आप ये कांग्रेस विश्वास का समर्थन करती है। कांग्रेस हर उस बात का समर्थन करती है जो सबको अच्छा लगे। कांग्रेस दबाव की बात नहीं करती है कभी। सबको सब चीज कैसे अच्छा लग सकता है सर? तो नहीं है, आप सबको सब चीज कैसे अच्छा लगेगा? अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से वो सांप्रदायिकता का खेला खेल रही है। इसमें सांप्रदायिकता कहाँ है? वो सब पूरा देख रहा है, सबका विश्वास, सबका नहीं, इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ गई? आनंद जी, इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से? अगर पेरेंट्स का कंसेंट मांगा जा रहा है किसी बच्चे को लेकर, तो इसमें सांप्रदायिकता क्यों है? कहाँ से देख लेते हैं सांप्रदायिकता? तो भैया, जब हमारा इतना फील्ड फोर्स है, जब हमारा शिक्षा विभाग का इतना बड़ा फील्ड फोर्स है, तो क्या कर रहा है ये सब चीजों में? क्या आवश्यकता पड़ गई कि किसी को व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है? ये जो शिक्षा विभाग का फील्ड फोर्स है, वो क्या कर रहा है इसमें? और कहीं ना कहीं सरकार का फेल्यूर है ये सरकार का फेल्यूर है ना, कि किसी को किसी बात पे उंगली उठाने का मौका क्यों मिल रहा है? नहीं, आप अगर इसका आप आनंद जी, एक मिनट, गुंजन जी, जरा मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा कंफ्यूज है। आनंद जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं इस मुद्दे पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? यस या नो में बताइए। देखिए, यस नो क्या है? जो क्वेश्चन आंसर है क्या? मैं आपसे बोल रहा हूं कि कांग्रेस उन सब बातों का समर्थन करती है जो हर काम प्रेम से हो। थोपने वाला काम, दादागिरी से करने वाला काम, या कोई आदेश से काम करने वाला काम, इतना उलझाइए आप, जलेबी की तरह उलझा रहे हैं लोगों को। नहीं, आप जलेबी की तरह आप सीधी बात करते हैं, आप सीधी बात करते हैं। सपोर्ट नहीं करती जो कोई थोपा जाए ऐसा काम। नहीं, एक तो सीधा सा एक निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आया है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में सैंटा का ड्रेस पहनाने से पहले पेरेंट्स की अनुमति लेनी होगी, कंसेंट लेना होगा पेरेंट्स से। इसको आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखिए, कोई भी
पेरेंट्स बिगर अनुमति के अपने लड़कियों को कभी भेजता ही नहीं है। जब कभी किसी की अनुमति होती तभी वो भेजता है। स्कूल प्रशासन निश्चित रूप से अनुमति लेता होगा, और नहीं लेता तो उसे लेना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। मतलब लेकिन अगर हम अनुमति लेना चाहिए, उसको मुद्दा बना लें, लेकिन हम इस बात को मुद्दा बना लें तो ये ठीक नहीं है। इसको हम मुद्दा बना लें तो ये बात ठीक नहीं है। बच्चों से जुड़ा हुआ मामला जो है, कहीं ना कहीं आप बच्चों से जुड़े हुए मामले को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? संदेह में आते हैं इन सब बातों। अरे आनंद जी, आप बच्चों से जुड़े हुए मामले को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? बच्चों से जुड़ा हुआ मसला जो है इतना आसान से कहने के नहीं, इसको इस तरीके से क्यों आप हल्के में ले रहे हैं? इसको आप इसको छोटा मामला क्यों मान रहे हैं? मुकेश जी, आपके बच्चे के स्कूल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से 20 साल में 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर इस तरह की बातें आज 21वें साल में पांचवी सरकार है उसमें अगर आ रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मतलब पहले से होना चाहिए था, सरकार पहले से कर लेना चाहिए था, पहले से कर लेना चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो 20 साल से जो मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, आनंद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मान गया आपकी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, अब इनको गलती का एहसास हो गया, ठीक कर लिया। अपने स्टेट में आप कब करवा रहे हैं? कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में कब करवा रहे हैं इसको? देखिए, अगर कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश में इस तरह की बात आएगी, हमारे यहाँ सब लाइन आर्डर ठीक चल रही है, तेलंगाना कर्नाटक हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो। अरे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की 18 साल में बीजेपी को आई तो आप क्यों नहीं? आप जीतिए ना, आप अपने स्टेट में कहिए कि अभी कर लें। नजरिया अलग अलग हो, जहां पर सरकारों का नजरिया अलग अलग हो, वहां पर दिक्कत। सरकार के नजरिए से क्या होता है? जनता के लिए जो सही है वो सरकार को करना चाहिए। इस तरह की दिक्कत कांग्रेस को अगर ये सही लग रहा है तो उसको अपने स्टेट में भी लागू करना चाहिए। कांग्रेस को अगर सही लग रहा है तो स्टेट में लागू करें ना। नहीं तो आप हमें डिक्टेशन देंगे क्या? अरे भाई आप हमें डिक्टेशन देने वाले देंगे? लीजिए, आप हमें डिक्टेशन देंगे, बुरा मान जाते हैं भाई। हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है और हम इस तरह की बल्लेबाजी नहीं करते। कांग्रेस इस तरह की बल्लेबाजी नहीं करती। कांग्रेस विकास में विश्वास रखती है, काम में विश्वास रखती है। कांग्रेस इस तरह की बात नहीं करती है। कांग्रेस क्यों करेगी ऐसी बात? आप तो कंफ्यूज हैं। आप कांग्रेस अगर ऐसी बात करेगी तो लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बात करेगी कोई काम नहीं करती। आप समाज में तोड़-फोड़ की ईसाई और मुस्लिम इन्हें वोट ना दे। आनंद जी, मुझे कोई काम नहीं करती कांग्रेस। मुझे लगता है आपने यहाँ बैठने से पहले अपने आला कमान से बात नहीं की कि भाई क्या लाइन लेना है यहाँ पे, बिना आनंद भैया बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बहुत पुराने, लेकिन आला कमान ने कभी इनको उचित पद उसे सुशोभित नहीं किया। हाँ ठीक है सर, अब अपना पर्सनल रिलेशन मत बनाइए चंद्रशेखर जी, कोई रिएक्शन नहीं, हम तो हमारे भोपाल के ही है ना आनंद जी, हम जानते हैं कई वर्षों से। बिल्कुल बिल्कुल। जोसेफ जी आप कह रहे हैं, आपसे मैं चाहूंगा कि आपने बात करते करते जो इंटरनेशनल बात आपने कहा कि जहाँ पे ट्री लगा हुआ है, एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, सड़कों पे लोग मनाते हैं, सबको वापस बुला लीजिए, बच्चों को बुला लीजिए, आपने इस लेवल पे जाकर के बात करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? क्या आपने किसी सरकार ने या किसी व्यक्ति ने क्रिसमस के आयोजन करने पे तो मनाही नहीं करी है, क्रिसमस मनाने पे तो कोई मनाही नहीं है, फिर आप इस लेवल पे क्यों चले जाते हैं? इतना ज्यादा अंदर में गुस्सा क्यों है आपको? नहीं मुकेश जी, हाँ बहुत ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं, मैं भी देखिए अपने मंदिर के नीचे बैठा हूं, कुछ लोग हमारे दोस्त ये कहते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहली बात तो मैं लड़ने नहीं आता, कुछ लोग हमसे ये कहते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि तुम सुदर्शन न्यूज पे क्यों डिबेट पे जाते हो, लेकिन आप क्या ये है कि हम अपनी बात रख सके, यहाँ पे ज्यादा चिल्लम चिल्ला नहीं होती, और हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए। बिल्कुल हमारे यहाँ पे कोई किसी से हमारी वो, मैं आपको बस एक बात बता रहा हूँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं होली खेलता हूँ, अगर मैं आपके जिन्होंने हमें ये जूम की वो दिया, मैं उनको अपने फोटोग्राफ्स भेज देता हूँ, मैं दिवाली मनाता हूँ, मैं पटाखे फोड़ता हूँ, आपत्ति की, मैं मानता हूँ आप मनाते होंगे, लेकिन इसको आप गलत इंटरप्रिटेट ना करिए, मुझे गुस्सा नहीं है, हाँ वाकई में, लेकिन मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, छुट्टी उन्होंने उतना क्यों दिया, ये बताइए। जब होली के समय क्या होता है, फाइनल एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया होता है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो आप सरकार से बात करके बोर्ड एग्जाम को आप जुलाई में कर लीजिए, होली बन जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स का समय जो दिवाली के आसपास होता है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए ना, आपकी सरकार है।
अब क्रिसमस की छुट्टी आप इससे तारीख से इस तारीख तक दे रहे हैं, कई स्कूल से वहां पे 3-4 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन एक चीज क्या अपना त्योहार भी ना मनाएं? आप जो बोले, मैं लॉजिकल बात, मैं भी लॉजिक से बात कर रहा हूँ। क्रिसमस में जो ये जो छुट्टी दी जाती है बड़े दिन की, ये यूरोपियन कंसेप्ट है ना, हमारा कंसेप्ट तो है नहीं, यूरोपियन कंसेप्ट है। मुझे नहीं चाहिए छुट्टी भाई, पढ़ने का टाइम है, एग्जाम का टाइम होता है सबको। आप 10 दिन छुट्टी, 10 दिन आप जबरदस्ती बच्चों का एजुकेशन जो है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्यों अच्छा भाई, ये तो जिस दिन क्रिसमस है गणेश चतुर्थी की 12 दिन की छुट्टी, गणेश चतुर्थी की 12 दिन की छुट्टी आप क्या कहेंगे फिर बताइए महाराष्ट्र भाई? तो आप क्या, आपको क्या लगता है कि भाई भारत में छुट्टी, हम लोग ये छोटी-छोटी बातों का भारत ये सनातनी देश है सर, ये सनातनी देश है। तो यहाँ पर अगर हम होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी में छुट्टी नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? नहीं, आप सर्वधर्म संभाव की बात है हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में सर्वधर्म संभाव की बात है। हाँ तो भाई कह रहा हूँ ना, तो भाई जरूरत नहीं है ना 10 दिन। सर्वधर्म संभाव संभाव का मतलब अपने करो ना, लेकिन मिस्त्री के स्कूल 10 दिन की छुट्टी अभी देंगे, वैसे नहीं देंगे। जो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सबको समानता का अधिकार है। और मैं आप बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन सबको समानता का अधिकार है। तो समानता यहाँ नहीं है ना, मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, आप दोनों चीज बोलते हैं। 15 सेकंड और दीजिए मुकेश जी, 15 सेकंड एक बात और। ठीक है, देखिए बात कर रहे हो आप। गुंजन जी, कोई भी स्कूल कोई कार्यक्रम करता है, कोई भी स्कूल कोई कार्यक्रम करता है तो वो पूरी व्यवस्था करके रखता है, और कोई भी उनका प्रोस्पेक्टर होता है उसको उस हिसाब से बनाता है कि कब हमें छुट्टी देना है और कब हमें पढ़ाई करवाना है, तो उनके हिसाब से करता है। उन्हें पता है कि हमें 10 दिन की कहाँ छुट्टी देना है और हमें कहाँ पर पढ़ाई करवाना है। पूरी प्लानिंग के साथ जोसेफ साहब अपनी बात को खत्म करेंगे, उसके बाद में आऊंगा आपके पास। तिवारी जी पहले मैं ऑब्जेक्ट करता हूं चंद्रशेखर जी, आपकी बात बिल्कुल सरासर गलत है। जी क्या बोल रहे हैं जोसेफ साहब, पूरी बात कीजिए। आई ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने पहले भी कहा मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। आई ऑब्जेक्ट। नहीं, हम भी लड़ने नहीं आए जोसेफ जी, आपसे लड़के क्या करेंगे? जी बोलिए बोलिए आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है। बताइए इल्जाम क्या लगाया आपने, मैं सुना नहीं। कि पूरी मैंने ये इल्जाम लगाया कि पूरी प्लानिंग के साथ जब हमारे त्योहार होते, मुकेश जी आप पता कर लीजिएगा, आप और जोसेफ जी आप भी पता कर लीजिएगा, और अगर ये होता हो तो इसमें संशोधन करवाइएगा। जब हमारा रक्षाबंधन होगा उस समय आगे पीछे परीक्षा होगी, जब हमारी नवरात्रि होगी उसके आगे पीछे परीक्षा होगी, जब हमारी दीपावली होगी उसके आगे पीछे परीक्षा होगी, जब हमारे त्योहार होंगे, होली होगी, तब आगे पीछे परीक्षा होगी। जोसेफ साहब ये तो सही है, देखिए मैं एक बात को मानता हूं जोसेफ जिसमें कि व्यक्ति वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो पाए बच्चा हमारा। बिल्कुल जोसेफ साहब, आप उस तरीके के व्यक्ति नहीं है। क्रिसमस डे पे आप 10 दिन की छुट्टी देंगे। बिल्कुल जोसेफ साहब, हो सकता है आप उस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आपके कम्युनिटी में सभी आपके जैसे हैं, ये बात मैं कैसे स्वीकार कर लूं? क्योंकि जो ऐसा तो है ना, मैंने भी देखा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। अभी हमारे विरोध दूसरे स्कूलों में नहीं, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में ऐसा है। नहीं तो आप तिलक नहीं लगाने देते थे, कलावा नहीं बांधने देते थे, बच्चियों को मेहंदी नहीं लगाने देते थे, ये सब शिकायतें हमारे पास आई, इसका निराकरण हमने कराया, अब जाके जो है ये मामला न्यूट्रल हुआ है। आज क्या जोसेफ जी बात करेंगे, आप पता कर लीजिएगा अपने मिशनरी के स्कूलों में। चंद्रशेखर जी पहली बात तो आप देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं ना तो वहां पे यूनिफॉर्म पहना जाता है। यूनिफॉर्म जब आप पहनते हैं तो यूनिफॉर्म के मतलब चाहे वो IAS का लड़का हो, चाहे चपरासी का लड़का हो, अमीर का लड़का हो, गरीब, सब समान हो। अगर हम अपनी, मान लीजिए मैं ही क्रॉस पहन के जाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी पहचान में आएगी। कोई मुस्लिम है फिर वो टोपी लगा के आएगा, उसकी आइडेंटिटी आएगी। कोई हिंदू है, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्कूल में, इसलिए यूनिफॉर्म सिस्टम होता है। देखिए ऐसे लड़ने को तो आप किसी बात को भी मुद्दा बना दीजिए, लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है चंद्रशेखर जी, आप इस पे थोड़ा सा और वो करिए, कोई जानबूझ के ऐसा कोई वो नहीं कर रहा है। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में अगर ऐसी बात है, मैं आपको साथ से दूंगा। मैं भोपाल ही आप सब लोग भोपाल के ही, आप सब लोग नहीं, मैं लखनऊ में रहता हूं और मैं कभी आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, मेरे कॉलेज आइए। हम लोग दशहरा में रावण का वो होता है, हमारे यहाँ रामलीला होती है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है। सुन लीजिए मेरी बात चंद्रशेखर जी, रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन के दिन छुट्टी इसलिए नहीं होती कि जोसेफ जी मैं आपके कैंपस में लोग आके राखी बांधते हैं उन बच्चों को। आपकी कम्युनिटी में अगर सभी व्यक्ति आप जैसा हो जाए तो फिर ये मसला ही नहीं रहे, फिर ये जो संघर्ष की स्थिति है वो बने नहीं। लेकिन मेरे अंदर भी तमाम गलतियां हैं जी, अफसोस की बात। मैं चंद्रशेखर जी को बता रहा हूँ, चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, चंद्रशेखर जी सुन लीजिए मेरी बात। विरोध का मुद्दा नहीं होता, कुछ मुद्दे होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं जो व्यक्ति के आस्था से रिलेटेड होते हैं, अपने रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। हर मुद्दे में आरोप प्रत्यारोप लगाना
बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। यहाँ पर जो डायरेक्शंस थे सिर्फ वो बच्चे और बच्चों के अभिभाषक को लेकर थे कि अगर पेरेंट्स की अनुमति से उन्हें किसी रिलीजन की पोशाक पहनाई जाए, तो बस इसमें कहीं पे भी कोई आपत्ति ऐसा काम नहीं हुआ था। जिस तरह से बाकी सब चीजों में स्कूल से रिलेटेड बच्चे की हर एक एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ये भी उसी के तहत पेरेंट्स की परमिशन के लिए ये डायरेक्शंस दिए थे। इसमें कहीं पे भी रोकथाम नहीं थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाकर सरकार को घेरने का काम, जनता को भ्रमित करने का काम। गुंजन जी, एक सवाल मेरा आपसे, गुंजन जी मेरा एक सवाल आपसे है, अगर ये ऐसा है तो ये केवल एक ही जिला में क्यों, आप इसे पूरे प्रदेश में क्यों नहीं लागू करते? अगर आप ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए केवल पेरेंट्स की अनुमति है तो बाकी जगहों पे तो बाकी पूरे जिले में, केवल एक जिला में क्यों इसको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए? मुकेश जी, मैंने अपनी शुरुआत की थी, आपने सुना होगा, मैंने 3 मौलिक अधिकारों की बात की थी, राइट टू एजुकेशन की भी की थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी की थी। ये वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो उचित लगा उन्होंने डायरेक्शंस पास किए, ये उनका मौलिक अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मौलिक अधिकार है। नहीं, ये अपने बच्चे को क्या कराना चाहे, देखिए स्वागत नहीं, तो ये राइट्स तो प्रदेश के पूरे बच्चों को है ना, प्रदेश के सारे बच्चों को ये राइट्स है ना, केवल वो शाहजहांपुर के बच्चों को ये राइट्स क्यों मिले? बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए ना ये राइट्स। फिलहाल चलिए वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए जोसेफ साहब आपका, और आनंद तरन जी आपका, गुंजन चौकसी जी आपका, और चंद्रशेखर तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन यह जो निर्देश आया है कि क्रिसमस में जिस तरीके से क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों को सैंटा बना दिया जाता है और लाल ड्रेस पहना करके, दाढ़ी मूंछ लगा करके जोकर बना दिया जाता है, उससे पहले स्कूल को, बच्चों को जोकर बनाने से पहले पेरेंट्स की अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा आपने नहीं लिया तो स्कूल की मान्यता जो है वो भी खतरे में पड़ सकती है, मान्यता भी खत्म की जा सकती है। हालांकि अभी केवल मध्य प्रदेश के एक जिला में इसे लागू किया गया है, और मेरी गुजारिश है सरकार से, नई सरकार से, कि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, क्योंकि ये सारा जो नाटक है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।